नमस्कार। बोलावा की आज की कड़ी में हम बात करेंगे अमरवीर बिरसा मुंडा की, जिन्हें धरती आबा भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। वीर शहीद बिरसा मुंडा 19वीं सदी में हुए स्वतंत्रता संग्राम के वनवासी जननायक थे। वनवासियों के जल, जंगल, जमीन और स्वत्व की रक्षा के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उलगुलान क्रांति का आह्वान किया। जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के इस संघर्ष ने आधे दशक से भी अधिक समय तक अंग्रेजी राज को हिलाकर रख दिया। क्रांतिकारी चिंतन से जनजातीय समाज को नई दिशा देने वाले, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले इस महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बृहस्पतिवार को जन्मे इस बालक का नाम मुंडा रीति रिवाज अनुसार बिरसा रखा गया। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। बिरसा का परिवार रोजगार की तलाश में घुमक्कड़ जीवन जीने के लिए विवश था। बिरसा के जन्म के बाद वे उलीहातू से करुमब्दा फिर चलकाद आकर बस गए। कुछ समय खेतों में काम किया और फिर काम के लिए बम्बा चले गए। बिरसा का बचपन सामान्य वनवासी बालक की तरह धूल में लौटते हुए, वनों में विचरते हुए या फिर पशु पक्षी चराते हुए बीता। बचपन के प्रसंग बताते हैं कि बिरसा में अनोखी विशेषताएं थी। वह बांसुरी इतना मधुर बजाते थे कि पशु पक्षी भी एकाग्र हो रागिनी में खो जाते थे। वे जब वनवासी नृत्य करते तो लगता कोई अलौकिक आकृति मंगल मना रही है। कलात्मकता ऐसी कि उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुयला बनाया था। परिवार की गरीबी के कारण बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। यहीं पास के एक गांव में जयपाल अध्यापक की पाठशाला में पढ़ना शुरू किया। यह पाठशाला शासकीय मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसीलिए बुर्ज की जर्मन मिशन पाठशाला में दाखिला लिया। आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के लूथरन मिशन भेजा गया। बिरसा के जीवन में बड़ा परिवर्तन उनकी स्कूल शिक्षा के दौरान आया। 1886 से 1890 के बीच उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि गरीब वनवासियों को स्कूल शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म के प्रभाव में लाया जा रहा है। उन्होंने अपने धर्म के संकट को महसूस किया। यह वह समय था जब वनवासियों के अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए ईसाई स्कूल के विरोध में सरदार आंदोलन शुरू हुआ था। बिरसा उस आंदोलन में शामिल हो गए। बिरसा ने मुंडा आदिवासियों के शोषण को करीब से देखा था। आए दिन आदिवासियों की जमीन छीनना, युवतियों को उठा ले जाना, रोटी के लिए लोगों को ईसाई बनाने जैसे अंग्रेजी राज के अनाचार से उनके मन में क्रांतिकारी ज्वाला प्रज्वलित हो गई। बिरसा ने स्वाध्याय, चिंतन और साधना से पहले स्वयं को परिष्कृत किया और फिर समाज को अपना धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति का परिचय कराया। धर्म परिवर्तन का विरोध किया, अपने धर्म के सिद्धांतों को समझाया। कुरीतियों को पाटने और अपनी संस्कृति बचाने के बिरसा के सामाजिक आंदोलन से लोगों में चेतना जागी, विश्वास जागा। उन्हें अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपरा का आभास हुआ और जो लोग जोर जबरदस्ती शोषण के डर से ईसाई हो गए थे, उनकी अपने घर वापसी होने लगी। बिरसा की चमत्कारिक शक्ति और सेवा भावना के कारण वनवासी उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। वे उन्हें धरती आबा कहकर पुकारते। तभी वर्ष 1893-94 में सिंहभूम, मानभूम, पालामऊ और अन्य क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को अंग्रेज सरकार ने भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया। इसके अंतर्गत वनवासी के अधिकारों को कम कर दिया गया। जंगलों पर सरकारी कब्जा कर लिया गया। बिरसा के नेतृत्व में वनवासियों ने याचिका दायर कर अपने अधिकारों की मांग की। बिरसा ने अपने स्वत्व, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नारा दिया, अबुआ दिशोम अबुआ राज। अपना देश, अपनी माटी के इस क्रांतिकारी नारे ने विदेशी आक्रांताओं के विरोध में वनवासी बंधुओं में अलख जगाई। बिरसा ने लोगों को
किसानों का शोषण करने वाली कृषि व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ा किया। वनांचल के प्राकृतिक अधिकारों को बहाल करने और लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरोध में मोर्चा खोला। बिरसा को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बिरसा का अपराध यह था कि उन्होंने वनवासियों को अपने अधिकारों के लिए संगठित किया था। 2 वर्ष बाद बिरसा जेल से छूटा और फिर दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हो गया। बिरसा ने वनवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति बचाने के लिए इस महासंग्राम को नाम दिया उल-गुलान क्रांति। 5000 जनजाति वीरों ने तीर कमान उठा लिए। बिरसा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रांची से लेकर चाईबासा तक पुलिस चौकियों को घेर लिया। पुलिस थानों पर आक्रमण से शुरू हुआ यह संघर्ष अंग्रेजी सेना से सीधे मुकाबले तक जा पहुंचा। अंग्रेजी सेना के पास बंदूक, बम आदि आधुनिक हथियार थे, जबकि वनवासी क्रांतिकारियों के पास मात्र तीर कमान थे। बड़ी संख्या में क्रांतिकारी मारे गए। दुर्योग से 2 गद्दार अंग्रेजों से जा मिले। उन्होंने 3 जनवरी 1900 को चक्रधरपुर के जंगल में बिरसा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा को जंजीरों में जकड़कर रांची जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। 9 जून 1900 को जेल में ही जहर देकर बिरसा को मार डाला गया। आदिवासी शहीद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी राज के धर्म और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश को समाज तक पहुंचाया। उनके उल-गुलान के संदेश से भयभीत होकर अंग्रेजों ने जमीन अधिग्रहण और नई जमींदारी रोकने के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी कानून पारित किया। वनवासियों के अधिकारों को बहाल कर दिया गया। बिरसा की जनजाति चेतना ने लोगों को धर्म और राष्ट्र विरोधी विदेशी आक्रांताओं को भारत से निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व और संघर्ष जनजाति समाज के लिए धर्म, संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का प्रतीक है। वे भारतीय जनजातियों के गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा करने वाले अमर वीर स्वाधीनता सेनानी वनवासियों के धरती आबा बिरसा मुंडा को कोटिशः प्रणाम।